दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार की मुख्य नदियों के बारे में बताऊंगा, जो बिहार में होने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखिए, बात तो हम सब लोगों को पता है कि गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी बिहार और एक दक्षिणी बिहार। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उत्तरी बिहार से प्रवाहित होने वाली नदियों को जानेंगे। अब देखिए, बिहार के बीचों बीच से हमारी गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, जो बिहार को दो भागों में बांट रही है और यह पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। इतना तक तो आपको क्लियर हो गया। अब आपको थोड़ा याद रखना है कि बिहार की जितनी भी नदियां हैं वे सब गंगा की सहायक नदियां हैं, क्योंकि गंगा नदी बिहार को दो भागों में विभाजित करने के बाद पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाह हो रही है, इसलिए सारी नदियां गंगा में ही आकर मिलेंगी। दोस्तों, अब हम चलते हैं बिहार में गंगा की सहायक नदियों की ओर। देखिए, गंगा की एक सहायक नदी है घाघरा, जो नेपाल से निकलकर अयोध्या होते हुए बिहार के छपरा के निकट आकर गंगा नदी में मिल रही है। दोस्तों, घाघरा को ही अयोध्या में सरयू के नाम से जाना जाता है, तो इस बात को आपको याद रखना है। अब घाघरा नदी के बाद दूसरी नदी गंडक नदी है, जो नेपाल के निकट अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलकर हाजीपुर में गंगा नदी में आकर समाहित हो रही है। दोस्तों, थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं तो हमारी अगली नदी सोमेश्वर से निकलती है। ये आगे बढ़ते हुए खगड़िया के पास गंगा नदी में मिल जाती है, जिसका नाम बूढ़ी गंडक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि बागमती नदी बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है, तो इसे आपको याद रखना है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। देखिए, अब बात आती है कोसी नदी की, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। यह नदी नेपाल के गोसाई धाम से निकलकर कटिहार के निकट गंगा में आकर मिल जाती है। देखिए, कोसी नदी की ही एक सहायक नदी है कमला, तो इसे भी आपको याद रखना होगा। थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं तो एक नदी है महानंदा, जो कटिहार से आगे गंगा नदी में आकर समाप्त हो रही है। देखिए, महानंदे नदी जो है वो बिहार के सबसे पूर्वी नदी है, जो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार में इसका प्रवाह होता है। देखिए, ये तो आपको हो गई उत्तर बिहार की नदियाँ, जिन्हें आपको सीक्वेंस में याद रखना है। पहली है घाघरा, दूसरी है गंडक और तीसरी है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक की एक सहायक नदी बागमती नदी है, तो इसे आपको याद जरूर से रखना है। और फिर है कोसी नदी, और कोसी नदी की भी एक सहायक नदी है कमला, तो इसे भी साथ में याद रखते चलिएगा। फिर इसके बाद है महानंदा नदी, जो बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, तो इसे भी आपको याद रखना है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपसे दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में। दक्षिण बिहार की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, विंध्यन पर्वत से एक कर्मनाशा नदी निकलती है, जिसे हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार अपवित्र नदी माना जाता है। देखिए, कर्मनाशा नदी एक ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की बाउंड्री पर प्रवाहित होती है, मतलब कि यह स्टेट बॉर्डर का काम करती है। अब देखिए, अगला नदी सोन नदी है। यह अमरकंटक से निकलती है और पटना के नज़दीक गंगा में मिल जाती है। देखिए, सोन नदी जो है वो रोहतास में पूर्णतः प्रवाहित होती है। अब इससे आगे हम चलेंगे तो एक नदी है पुनपुन, जो फतुहा के निकट पटना में आकर गंगा नदी से मिल रही है। तो इतना तक तो आपको क्लियर हो गया। थोड़ा और आगे हम चलेंगे तो एक नदी हमें फाल्गु नदी मिलती है। यह नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और आगे जाकर नहर का निर्माण करने लगती है। देखिए, फाल्गु नदी की एक मुख्य बात है कि यह एक बरसाती नदी है, क्योंकि इस नदी में सिर्फ बारिश के मौसम में ही पानी आता है और बाकी समय यह सूखी पड़ी रहती है। इसी के साथ आपको थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखना है, जैसे कि फाल्गु नदी को निरंजना के नाम से जाना जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। और इसी नदी के किनारे बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसे भी आपको याद रखना है। इसी नदी के तट पर मोक्ष भूमि गया शहर बसा हुआ है, जहाँ पिंडदान किया जाता है। तो इन सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। इतना तक तो आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा और हम पूरब की ओर आगे बढ़ते हैं तो एक नदी है जिसका नाम सकरी है। यह एक बहुत ही छोटी सी नदी है। अब इससे हम और आगे बढ़ेंगे तो एक नदी है क्यूल और एक और नदी मिलती है जिसका नाम अजय है। तो यह थी आपकी दक्षिण बिहार की नदियाँ। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।